हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। आप लोगों की जेई की प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आरआरबी जेई की 2026 की एक न्यू वैकेंसी को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है और अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है। हम यहाँ पे बात करेंगे किस विभाग में कितनी सीटें हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कितनी सीटें, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको वीडियो मिस करेंगे तो आप सभी लोग इस जानकारी से दूर हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स प्ले द वीडियो। तो दोस्तों देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे एंड रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से एक ये शॉर्ट नोटिस आई है, जिसमें लिखा गया है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 40/2026। तो 2026 में जेई का सपना देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आप लोगों के लिए लेके आई है जबरदस्त वैकेंसी, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सप्लीमेंटेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट को लेकर आई है अच्छी खासी वैकेंसी। दोस्तों, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो आपकी 2026 में अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी रहने वाली है 4098 वैकेंसी। तो दोस्तों, एक ये अच्छी खासी वैकेंसी है आप सभी लोगों के लिए, अपना जेई का सपना साकार करने के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये 4098 वैकेंसी जो है सभी ब्रांचों को मिला के है। अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी सैलरी को लेकर, और कितना इसकी सैलरी रहने वाली है और क्या होती है लाइफ स्टाइल आरआरबी जेई में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो लेवल 6 की होती है, यानी इनिशियल पेमेंट आपको मिलता है, यानी जब आप 6 मंथ ट्रेनिंग पे रहेंगे उस समय आपकी सैलरी रहेगी 35,400। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ये सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको लगे कि ये सैलरी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सैलरी है। और एज क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ पे इस बात का ध्यान देना आप सभी लोग कि इस वैकेंसी में वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं जिनकी एज 1/1/2027 से हो और 18 से 33 के बीच में हो, इस डेट के अकॉर्डिंग। बाकी डिटेल की बात हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट 14/8/2026 से रहने वाली है, यानी कि आपका ओपनिंग डेट है, यानी आपका फॉर्म आरआरबी जेई का 14 अगस्त से फिलअप होना शुरू हो जाएगा, और इसका क्लोजिंग डेट यानी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डेट 13/9 तक रहेगा, यानी सितंबर तक, जुलाई अगस्त में आपका फॉर्म भरा जाएगा और 13 सितंबर तक ये फॉर्म फिलअप टोटल किया जाएगा। तो लगभग 1 महीने फॉर्म फिलअप होंगे। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ जरूरी बातों को लेकर। ये तो रही इनिशियल सेटिंग, और फॉर्म वगैरह भरना तो जानते ही हैं। हाँ, तो हम उससे पहले जान लेते हैं कि जब भी आरआरबी की कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो लोको पायलट की हो या ग्रुप डी की हो या टेक्नीशियन की हो या आरआरबी जेई की हो, तो
उसमें अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका भारत सरकार की तरफ से बना होना चाहिए। याद रखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का लगा देते हैं, यानी अपने स्टेट का लगा देते हैं, लेकिन स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो वो भारत का यानी इंडियन कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। ये तो रही कास्ट सर्टिफिकेट की बात। और ये कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ होना चाहिए, यानी कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप आरआरबी जेईई में अपीयर होना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिए कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाए हैं तो आज ही अप्लाई करने के लिए दे दें। आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका 7 दिन में, 1 हफ्ते में या 10 दिन में बन के आ जाए, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पे जिस बात का आप लोगों को इंतजार है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, मोस्टली तो हमारे चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं, और बट यहाँ पे हम बात करेंगे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड अदर वैकेंसी को लेके। तो दोस्तों, आपकी टोटल वैकेंसी है 4098, जिसमें सिविल की 1600 प्लस वैकेंसी है, यानी कि सिविल की ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अदर वैकेंसीज हैं, यानी कि अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप इस एग्ज़ाम को दें, क्योंकि सिविल की अच्छी खासी वैकेंसी इसमें है। तो ध्यान रहे दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में आरआरबी जेईई का प्रिपरेशन का पूरा रोड मैप आपको तैयार करके अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। क्या होता है सिलेबस, कैसे एग्जाम में अपीयर हो, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो। क्योंकि दोस्तों, मैंने आरआरबी जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री क्लियर किया था, इसलिए प्री क्लियर करने का आपको तरीका मैं बहुत ही बेहतर अच्छे तरीके से बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।